दोस्तों, जय मां विंध्यवासिनी। हमारे YouTube चैनल भाग्य बदले में आप लोग सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने कुछ नए जानकारियाँ लेकर। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। घर के सभी सदस्य किसी न किसी कार्यों में लगा रहता है। परिवार के सभी सदस्यों का योगदान घर में होता है और गृह स्वामी तो व्यस्त रहते ही हैं। और प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य होता है कि घर में सुख शांति हो, अच्छे से जीवन यापन करें, परेशानियां ना हो। कुछ ऐसी परेशानियां घरों में होती है, जैसे कि कुछ ही दिन लोग अच्छे से घर में रहा, उसके बाद आपसी लड़ाई झगड़ा तनाव से ग्रस्त हो गया। कभी कभी ऐसा भी आपके साथ होता होगा, जो व्यक्ति आपके मोहल्ले में है वो उसी काम को आसानी ढंग से कर लेता है और आप जब उसी काम को करने में लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं और संभव नहीं हो पाता है, आप असफल हो जाते हैं। आपके घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो स्वाभाविक है, शरीर है तो बीमारी होगी। लेकिन जब एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसके ठीक होने के बाद फिर दूसरा बीमार हो जाता है, उसके ठीक होने के बाद फिर तीसरा बीमार होता है और घर की सभी सदस्यों का बारी बारी नंबर आता है, तो कहीं न कहीं कुछ परेशानियां जरूर है। किसी किसी घरों में खास करके महिलाओं का स्वास्थ्य अधिक खराब रहता है। कुछ न कुछ बीमारियां लगातार महिलाओं को घेर कर रखती है। किसी घर में तो पुरुष ही बराबर बीमार रहते हैं, किसी घर में पैसे का इनकम बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, लेकिन उसका उपभोग लोग नहीं कर पाते। किसी घर के बच्चे को लोग पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ता भी नहीं और परेशान रहते हैं, अभिभावक तंग हो जाते हैं। आखिर इन सब का कुछ तो निवारण होगा। तो निवारण अनेकों लोग अनेक रास्ते से बताते हैं और जितने प्रकार की समस्याएं हैं सबका निवारण अलग अलग होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय से जितने प्रकार की समस्याएं हैं सब में लाभ मिलेगा। और आप इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी बताई गई जानकारी से अगर लाभ मिले तो दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों, आप सभी उपायों से तंग आ गए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो एक छोटी सी उपाय को करें। सूर्यास्त के बाद प्रत्येक दिन भगवान शिव के मंदिर में घी के दीपक को जलाएं। और जैसे आप घी के दीपक को जलाएंगे तो आपकी छोटी सी दीपक आपके घर में अधिक प्रकाश देगा और आपका समय बदल जाएगा। इस कार्य को लगातार करें, निराश न रहे। भगवान शिव के मंदिर में सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाएं। इस कार्य को लगातार करें। अगर लगातार करने में आपको परेशानियां महसूस होती है तो प्रत्येक सोमवार को
सूर्यास्त के बाद एक घी का दीपक भगवान शिव को अर्पित करें। दूसरा उपाय, दूसरा उपाय में आप का जितना उम्र हो उस उम्र के हिसाब से बुधवार के दिन दुर्वा घास, जिसको दूब घास भी लोग बोलते हैं, अगर किन्हीं का उम्र 35 वर्ष है तो 35 दुर्वा, किन्हीं का 40 है तो 40 दुर्वा, किन्हीं का 50 है तो 50 दुर्वा, या किन्हीं का 15 है तो 15 दुर्वा लेकर के एक साथ गांठ बना ले, बंधन, एक साथ उसको बांध दे। बांधने के बाद भगवान गणेश को अर्पित कर दे, क्योंकि भगवान गणेश सिद्धि के दाता है, प्रत्येक कार्य की सिद्धि करने वाले हैं। इसीलिए आप दुर्वा भगवान गणेश को समर्पित करें, इससे आपके घर में प्रत्येक कार्य में सिद्धि मिलेगी, अमंगल समाप्त हो जाएगा और मंगल ही मंगल रहेगा। तीसरा उपाय, अगर आर्थिक तंगी ज़्यादा हो तो आप शुक्रवार के दिन या नहीं तो मंगलवार के दिन भी अपने घर में खीर बनाएं और किसी मंदिर, जहाँ माता लक्ष्मी का मंदिर हो, वो घर से जितना दूरी पे हो, माता लक्ष्मी के मंदिर में जा करके उस खीर के प्रसाद का भोग लगाएं और उस खीर के प्रसाद को कुमारी कन्याओं के बीच बांट दें। इस प्रयोग को करके देखें, आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। अगला उपाय, आप के घर में जो रोटी बनती है, रोटी बनाने के क्रम में जो प्रथम रोटी होगी उसको किसी गाय को दें। उसके बाद एक रोटी कौवा को दें, वो दिन में दें या अपने घर के छत पे जहाँ भी हो फेंक दें। अगर कौवा भोजन करता है तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी पक्षी खा लेगा। तीसरा रोटी कुत्ता को दें। और पक्षी, गाय और कुत्ता, 3, अगर आपके घर का अनाज या भोजन या रोटी ये 3 ग्रहण करते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का निवास है। कौवा या पक्षियों में पितरों का निवास है और कुत्ता में राहु का निवास है। इसीलिए आप इन 3 जीव को अपने घर के बने हुए सामग्री से भोजन जरूर कराएं, दरिद्रता कभी नहीं आएगी। और दर्शकों, आपके घर के किसी भी सदस्य कार्य में सफल नहीं होते या बच्चे की शिक्षा में व्यवधान आ रहा है तो आप बसंत पंचमी के दिन कांसे की एक थाली लें। थाली में माता सरस्वती का बीज मंत्र एम लिखें। एम समझ गए? ए ऊपर एकार बिंदु लाल चंदन से कांसे के थाली के बीच में लिख दें। उसके बाद उस थाली में 50 ग्राम या 100 ग्राम दूध डाल दें। उस थाली को माता सरस्वती की प्रतिमा के सामने ले जाकर के
अर्पित करें, भोग लगाते हैं एवं धूप दीप दिखाएं। अर्पित करने के बाद उस दूध को घर ले आए और आपके घर का जो बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, पढ़ता है भूल जाता है, स्कूल भेजते हैं रास्ते से भाग जाता है, आपको खुद परेशान कर देता है, आप उसके लिए चिंतित रहते हैं, तो उस बच्चा को वो कांसे की थाली का दूध पिलाते हैं और माता सरस्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे विद्यादायिनी देवी, आज आप मेरे इस बालक के ऊपर कृपा करें और इसे विद्या प्रदान करें। देखिए माता सरस्वती के अद्भुत चमत्कार उस बच्चे के साथ कैसे मिलता है और बच्चा पढ़ने में बहुत आगे निकलेगा और किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होगा। दोस्तों, ये सिर्फ छोटी छोटी जानकारियां और छोटी छोटी काम तो बहुत छोटा है, लेकिन आपको अद्भुत सफलता देने वाला है। इस बताए हुए प्रयोग में आपको जो भी पसंद आए किसी एक कार्य को करके देखें, क्योंकि मैंने जो प्रयोग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ उसे पूरी तरह जांच करके परख करके और लाभ मिलने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मां विंध्यवासिनी।